अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वाला हमारा कंटिन्यूटी व्लॉग है ईद वाला। तो हमने नमाज़ अदा कर ली थी ईदगाह से, फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे सीधा यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। सरवना भवन बहुत अच्छी रेस्टोरेंट थी, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर टेबल बुक था, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए थे। एंड ये वाली ट्रीट हमारे भाई की तरफ से थी ब्रेकफास्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छी रेस्टोरेंट थी, बहुत अच्छा साउथ इंडियन पूरा फूड मिल रहा था आपको, क्योंकि यूजुअली ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में इतना अच्छी तरीके से साउथ इंडियन फूड मिलना बहुत अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। तो चले अंदर मैं आपको बताती हूँ सारी रेस्टोरेंट वगैरह कैसी है। तो हम यहाँ आए, थोड़ी देर वेट करें क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। फिर हम सारे सेटल डाउन हो गए, फिर हमने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था एंड सारे ही ईद वाइब्स आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट में भी इतने सारे लोग ईद की नमाज़ पढ़ कर आए थे सारे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए। क्योंकि अभी यहाँ फ़ॉरेन में तो ऐसा ही रहता है कि सभी ईद की नमाज़ पढ़ के ब्रेकफास्ट या डिनर बाहर ही करते हैं, क्योंकि पूरा 1 मंथ घर में गुजर जाता है, फिर बाहर जाके करे तो अच्छा भी लगता है। Anything to drink? No. Filter coffee. I'll take later. No problem. Anytime. एक मेनू रख लीजिए, ये दोनों। ओके श्योर। तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, उसके बाद में सारी हमारी ऐसी ही चिट चैट चल रही थी। फिर यहाँ पर जितने भी वेटर्स थे वो सब वही पूछ रहे थे कि आप लोग इतना जो ड्रेस्ड अप होके आए हैं, तो ईद का कुछ है क्या सेलिब्रेशन वगैरह। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग सारे ही मस्त ईद ड्रेसिंग में पहुँच गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा भी लग रहा था। एंड फिर हमने यहाँ पर फर्स्ट प्लेटर में मंगाया था कॉम्बो। तो ये वाला था हमारा इडली एंड वड़े का कॉम्बो। फिर हम वेट कर रहे थे हमारे दूसरे ऑर्डर्स आने के लिए, तो वही बातचीत चल रही थी, एंजॉय कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था। तो फिर अभी हमारी आ गई थी पूरी, बहुत अच्छी थी पूरी भी। अच्छा एकदम लाइक इंडियन, जैसा आप इंडियन कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाते वैसी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड सारे ही बर्तन भी इन लोग के स्टील के थे। यूजुअली इंडिया में जब स्टील के ग्लासेस और जग्स देते तो कैसा कि फील होता है, बट यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद में कोई इंडियन रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप। तो और अंदर का भी जो उसका पूरा एम्बियंस था बहुत अच्छा था, लाइक टोटली ट्रेडिशनल चेन्नई वगैरह में हम लोग बैठ के खा रहे थे, ऐसी हमें फीलिंग आ रही थी कि सारे वहाँ पर जो थे स्टाफ भी वो चेन्नई के ही थे। तो अच्छा लग रहा था हम लोग की लैंग्वेज सुन के, एंड वो सब सारे वो म्यूज़िक, वो चेन्नई वाली म्यूज़िक चल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने अपने लिए मंगा ली थी चाय, मैंने मंगा ली थी अपने लिए मसाला चाय, एंड ये लोग पी रहे थे अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी। तो मसाला चाय थी, बट मुझे उतनी ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नॉर्मल चाय पसंद आती है, एंड मुझे कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था, फिर हम निकल गए थे बाहर। एंड आप देख सकते हैं सारा ही प्लाजा फुल था माशाल्लाह। सारे ही ग्रुप्स में पूरे फैमिलीज ठहरे हुए थे, एंड सारे ही ईद वाइब्स आ रहे थे, ऐसे गले मिल रहे थे एंड बच्चे खेल रहे थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एडवांटेज ये हो गया कि वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो गया, क्योंकि एक दिन पहले से ही हमें ये वाले अलर्ट्स आ रहे थे कि ईद वाले दिन बारिश होने वाली है। तो हम लोग को थोड़ा ऐसा हो गया था कि यार बारिश ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि प्लेजेंट जब वेदर अच्छा होता है तो बाहर जाने में मज़ा भी आता है। तो माशाल्लाह हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, फिर हम लोग बाहर आए, एंड आकर बाहर हम लोग सारे ही पार्किंग लॉट में बहुत देर तक ठहरे। एंड देख सकते हैं आप सारे बच्चे वगैरह खेल रहे थे, कर रहे थे, एंड अच्छा भी लग रहा था। पूरे मुस्लिम फैमिलीज भी थे, कम्प्लीटली ईद वाइब्स नज़र आ रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ ठहरे कि फिर हम डिसाइड करें कि चले हम चेरी ब्लॉसम्स देखने जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कुछ एक वीक के लिए ये वाले रहते हैं ट्रीज़। तो फिर हाँ हम लोग ऐसा सोचे थे कि वहाँ जाएंगे एंड पिक्चर्स वगैरह लेंगे, बट फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। देख सकते हैं आप बच्चियाँ पीछे सारे ईद ड्रेसेस में कितने अच्छे लग रहे थे। फिर हम पहुँच गए थे घर। घर आते ही हम लोग का सारों का फ़ोटो शूट हुआ, क्योंकि इंडिया भेजना होता है। एंड उसके बाद में ये वाला एक प्रीशियस मोमेंट ईदी
तो अब ये वाले मोमेंट के लिए तो बच्चे रमज़ान स्टार्ट हुए जब से था कि ईद ही मिलने वाली है ईद के दिन, तो ये वाले रूट्स से तो बच्चों को लेके जाना बहुत ज़रूरी है ये वाले फॉरेन कंट्रीज़ में। तो एंड फिर इंडिया में भी ऐसे ही सारा चलता है ईद सेलिब्रेशन विद बच्चों की सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट ईद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाती है। 30. You got 10. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी अखनी मैरिनेट कर ली हूँ मैंने, क्योंकि रात में सारों का गेट टुगेदर है। फिर हमारे ओनर्स भी आए थे, अभी आए, बच्चों को ईदी देकर गए एंड फिर उन लोग के स्वीट्स एंड ऑल वो देकर गए, क्योंकि रात में उन लोग के पास कहीं उन लोग को पार्टी में जाना है ईद सेलिब्रेशन की। तो वो अभी आए और हमसे मिल के गए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बट इंडिया जैसी बात तो आती नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली ईद बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही अच्छी गुजरी है माशाल्लाह से। एंड फिर हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, लास्ट अभी हमारा दम चल रहा है बिरयानी का। फिर अभी हम वेट करेंगे जब तक हम हमारे सारे फ़ोटोशूट कर लेंगे, क्योंकि ये वाले तो बहुत प्रीशियस मोमेंट है जिसको कैप्चर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही हम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, हमारा शुरखुरमा रेडी हो चुका है। तो आ गए थे भाई एंड भाभी, फिर हमने बैठे बातचीत हुई एंड फिर हस्बैंड गए हुए थे कहीं बाहर काम से, तो हम लोग बैठे चिट चैट वगैरह कर रहे थे। तो मीनवाइल मैं आप सबको याद दिला दूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो वही हम सारे बैठ के मज़े कर रहे थे, इंडिया वाले डिस्कशंस चल रहे थे, इंडिया में रहते थे ऐसा होता था वैसा होता था एंड ऑल। फिर अभी हम बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। फिर अभी ज़ीशान मामा की तरफ से बच्चों को मिल रही थी ईदी। तो ज़ीशान मामा की तरफ से भी ईदी मिल चुकी थी बच्चों को। तो वही अभी उन लोग के कैलकुलेशंस चल रहे थे, $20 तो ईच के पास हो गए थे $60 तो अभी वो वही बोल रहे थे कि मम्मा हमें ये वाला टॉय चाहिए, हमें वॉलमार्ट जाना है, ये लेना है, वो लेना है। तो इंशाल्लाह वो तो एक नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगी इन लोग अपनी ईदी से क्या क्या लिए हैं। तो फिर हमारा डिनर टेबल रेडी हो चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज बनाई थी ज़ाफ़रानी बिरयानी, बहुत डिलीशियस बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह से। फिर अभी हम सारे बैठे और अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। शुरखुमा एंड बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी थी, तो वही सब तारीफ़ कर रहे थे। आई एम सो हैप्पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद मुकम्मल हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।